वैसे तो अगर हमें किसी को डराना हो तो इतना बोल देना ही काफी है कि आपका शनि भारी है। लेकिन समझदार जो लोग हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो शनि के अलग अलग ट्रांजिट्स के नाम सुन के और ज्यादा घबरा जाते हैं, ज्यादा उनके बारे में पढ़ने लगते हैं, ज्यादा उनके बारे में सीखने लगते हैं और ये एक्स्ट्रा सीखा हुआ ही आकर उनके गले की हड्डी बन जाता है। बिकॉज ऑफ विच वो हर चीज से पहले से कहीं ज्यादा डरते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो शनि शनि कह के डरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तो वो लोग डर जाते हैं तो शनि के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। शनि के साढ़े साथी के बाद अगर कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू लोगों को डराया जाता है या फिर लोग खुद ही डर जाते हैं तो वो है शनि की ढैया। अभी ढैया भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, तो इसीलिए आज मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाली हूँ कि शनि की ढैया क्या होती है, दो प्रकार की शनि ढैया होती है, कैसे अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में काम करती है, साढ़े साथी और ढैया में क्या फर्क होता है और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप लोग शनि ढैया या साढ़े साथी के समय पर अपने आप को बिल्कुल शांत रख सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। पूरा देखना, आधा देखोगे तो उसके बाद जानकारी भी आधी हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, जो मैं काम करती हूँ या जिस तरीके से बताती हूँ वो अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियोस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ज्वाइन करके आप मेंबर बन सकते हो, सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देख सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली देखूं या मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हो। और हाँ, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना हो चाहे कैसे भी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो कम एंड कनेक्ट एंड लेट्स स्टार्ट अ मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन अराउंड एस्ट्रोलॉजी। चलिए अब जान लेते हैं कि शनि की ढैया क्या होती है। शनि की ढैया एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर 2.5 साल तक शनि हमारी कुंडली में हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। ढैया जो शब्द है वो अपने आप में ही ढाई से आया है, ढाई यानी 2.5। और आप लोग जानते ही हैं कि शनि किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं। ढैया को कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत आसान सा होता है, कोई भी बच्चा भी चाहे तो घर बैठे अपनी कुंडली पे उसको अप्लाई कर सकता है। शनि का गोचर जब चौथे या आठवें घर से हो रहा होता है तो उसको हम शनि की ढैया कह देते हैं। उसमें से भी जो चौथे घर का शनि होता है उसको कंटक शनि कहते हैं और जो आठवें घर का शनि होता है उसे अष्टम शनि कहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि चौथे घर में है तो कंटक शनि कहलाएंगे, अगर गोचर भी कर रहे हैं चौथे घर से तो कंटक शनि हो जाएंगे, और अगर आपकी कुंडली में आठवें घर में है तो अष्टम शनि, और अगर आठवें घर से गोचर भी कर रहे हैं तो वो अष्टम शनि कहलाए जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सो हैव अ लुक। आपकी स्क्रीन पर इस समय कुंडली आ रही है। ये जो कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है, राइट? तो इसका जो लग्न है वो मकर है। नाउ ढैया की खास बात ये होती है कि आप इसे लग्न से भी देख सकते हो और चंद्र राशि से भी देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं शनि ढैया के, खास तौर पे आठवें घर में, वो आपको लग्न कुंडली से देखने को मिलते हैं। तो आप लग्न कुंडली से भी देख सकते हो, चंद्र से भी देख सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि जो कंटक शनि या अष्टम शनि बाई ट्रांजिट हो रहा है उसको आप लग्न से देखिए, वो आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो ये जो कुंडली है इसमें केप्रिकॉन यानी कि मकर लग्न है, यानी कि इस लग्न के अनुसार चौथे घर में जैसे ही शनि आएंगे तो उनकी ढैया शुरू हो जाएगी, और जब आठवें घर में शनि आएंगे तो उनकी ढैया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर चौथे घर में कौन सी राशि होगी? मेष। और आठवें घर में कौन सी राशि होगी? सिंह। यानी कि मकर लग्न या राशि के व्यक्ति के लिए जब जब शनि जाएंगे मेष राशि में या फिर वो जाएंगे सिंह राशि में तो इन लोगों की ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया का जो पीरियड होता है वो भी एक कष्टकारी पीरियड होता है इन जनरल। आपके जीवन में कई सारे उथल पुथल करने के इसमें क्षमता होती है, बहुत सारे बदलाव करने की इसमें क्षमता होती है, और यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग ढैया के नाम से भी डरते हैं। नाउ मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि ढैया में सब कुछ बहुत मजेदार होता है, नहीं होता। इट बिकम्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक। हालांकि उसको हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि हम लोग समझते हैं। तो इन सब की बातें डिटेल में करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि शनि की ढैया में और शनि की साढ़े साती में फर्क क्या होता है।
शनि की साढ़े साती हमेशा आपके चंद्रमा से देखी जाती है, लग्न से नहीं देखी जाती। तो जब भी शनि आपके चंद्रमा से 12वें घर में होते हैं, चंद्रमा के साथ होते हैं और चंद्रमा के अगले घर में यानी चंद्रमा से दूसरे घर में होते हैं, तो वो साढ़े साती होती है, यानी कि 7.5 साल पीरियड होता है। कैसे? क्योंकि इसमें 3 राशियां इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर अगर 3 राशियां इन्वॉल्व है तो क्या हो जाएगा? 2.5 साल एक राशि के, 2.5 साल दूसरी राशि के, 2.5 साल तीसरी राशि के, यानी कि टोटल मिला के 7.5 साल। अपने इसी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं मकर लग्न की यहाँ पर हमें कुंडली है और हम ये देख रहे हैं कि इनका जो चंद्रमा है वो जाकर 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वें घर का मतलब है कि इनका चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है। इसीलिए जैसे ही शनि आ जाएंगे स्कॉर्पियो से पहले वाली राशि में, वो कौन सा है? तुला। तुला राशि में जैसे ही शनि आते हैं इनकी साढ़े साती शुरू होगी। सेकेंड फेज होगा जब वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में आएंगे और थर्ड फेज होगा जबकि वो धनु राशि में चले जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं साढ़े साती। ये केवल और केवल चंद्रमा से ही देखी जाती है, लेकिन हमारी जो ढैया है, ढैया को हम लग्न से भी देख सकते हैं। इनफैक्ट लग्न से ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट ढैया के आते हैं देखने में। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है वो ये है कि साढ़े साती के टाइम पे आपके कार्मिक इश्यूज ज्यादा निकल कर आ जाते हैं सामने। तो जो भी चीजें आपने इस जन्म की, पिछले जन्म की, जहां की भी इकट्ठा करके रखी हुई हैं, वो साढ़े साती के टाइम पे निकलकर उभर कर बाहर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जहां पर हम कंटक शनि की बात करते हैं या अष्टम शनि की बात करते हैं, खास तौर पर जब हम लग्न से देख रहे होते हैं, तो हमारे इसी करंट जन्म में जो भी इश्यूज होते हैं वो निकलकर बाहर आने शुरू हो जाते हैं। यानी हमारा लग्न, हमारा जो जन्म ये अवतार लेके हुआ है, उस अवतार के साथ साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं वो ज्यादा बाहर निकल कर आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यही मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं वहां पर नोट किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तीसरी बात जो डिफरेंस होता है वो ये है कि आपकी साढ़े साती 30 वर्ष में केवल एक ही बार आपके सामने आ सकती है। ठीक, क्यों? क्योंकि शनि पूरे जोडियाक का चक्कर ही लगभग 3 दशकों में काटते हैं, 28 से 30 साल के बीच में काटते हैं। इसीलिए साढ़े साती 3 दशकों में केवल एक बार ही आ सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी साढ़े साती तब आई जब आप 10 साल के थे, तो अब आपकी अगले साढ़े साती 40 वर्ष के आसपास आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। तो हर 3 दशक में एक बार आती है। लेकिन जो ढैया है वो हर 3 दशक में यानी सैटर्न की एक पूरी साइकिल में 2 बार आती है, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग घरों से हम उनकी पोजिशंस को देखते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू नो। रिमेंबर कि जब हम लग्न कुंडली से ढैया देख रहे होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि ढैया और साढ़े साती एक दूसरे के साथ मैच करेगी। यहाँ पर चंद्रमा 11वें घर में है, लेकिन अगर एक चंद्रमा 8वें घर में होता या चौथे घर में होता लग्न के हिसाब से, तो फिर आप इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा इंटेंस आप लोगों को देखने में आते। सो इन चीजों को भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से चंद्रमा जब आपका चौथे घर में होता है या 8वें घर में होता है, ऐसे केसेस में व्यक्ति को मन शांत रखने की बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही इनका मन अशांत होता है वैसे ही इनके साथ ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आप लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ मैंने कहा था ना कि ढैया 2 प्रकार की होती है, पहला कंटक शनि और दूसरा आपका अष्टम शनि। कंटक शनि तब होता है जब शनि आपके चौथे घर में गोचर कर रहा हो या फिर आपकी कुंडली के चौथे घर में ही विराजमान हो। राइट, इसे हम कंटक शनि की स्थिति कह देते हैं। जब कंटक शनि वाली ढैया चल रही होती है यानी चौथे घर वाली ढैया चल रही होती है, उस समय पर हमारे जीवन से बहुत कुछ निकल जाता है जो कि अच्छा होता है, और बहुत कुछ ऐसा आ जाता है जो कि हम पसंद नहीं करते कि हमारे आसपास हो। आपने पुरानी फिल्मों में या प्रेमचंद की पुरानी स्टोरीज में पढ़ा होगा, एक बड़ा सा जमींदार जिसके पास सब कुछ था, भरा पूरा परिवार था, बंगला था, गाड़ियां थी, जमीन जायदाद थी, अच्छी सी बीवी थी, खूब सुंदर सुंदर बच्चे थे एंड व्हाट नॉट। अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से ना बंगला रहता है, ना ही गाड़ी रहती है, ना ही जमीन रहती है। अपने भाई बंद छोड़ के चले जाते हैं, दोस्त साथ नहीं देखते, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, बच्चे आपको पूछते नहीं है। वी ऑल हैव सीन स्टोरीज लाइक दिस, है ना? तो इस तरह की जो स्टोरीज थी, एक्सट्रीम वाली स्टोरीज जहां पे आपने जो जोड़ा हुआ है वो सब आपसे धीमे धीमे करके आपके जीवन से निकल जाए, ऐसी स्थितियां कंटक शनि में बनती है। लेकिन तभी जब ये कंटक शनि वाला जो गोचर है वो बहुत एक्सट्रीम पर हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ढैया चौथे घर वाली चल रही है, कंटक शनि वाली ढैया चल रही है तो आपसे भी सब कुछ छिन जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैंने सिर्फ आपको एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया है,
ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल कब देखने में आता है कि मान लीजिए कंटक शनि है, ढैया चल रही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपका चंद्रमा भी प्रताड़ित है, उसके साथ-साथ चौथे घर का जो स्वामी है वो भी प्रताड़ित है, उसके साथ-साथ शनि की भुक्ति भी चल रही है और कुछ ना कुछ और कार्मिक इश्यूज आपके उस चीज से रिलेटेड हैं, आपके कर्मा के साथ अलाइन नहीं होते हैं। इन दैट केस हम ये एक्सट्रीम देखते हैं, राइट, कि सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं रहा एंड ऑल दैट। हालांकि सामान्य स्थितियों में सामान्य लोगों के साथ क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। नंबर वन, जैसे ही चौथे घर वाली शनि की ढैया आपकी चालू होती है, वैसे ही आपके मन में इरैशनल फियर्स जन्म लेने लगते हैं। इरैशनल फियर्स यानी कि ऐसे डर जिनका कोई बेसिस ही नहीं होता। फॉर इंस्टेंस पंखा चल रहा है सर के ऊपर, तो आपको अचानक से पंखे से डर लगना शुरू हो गया। पंखा तेज करने से आप लोग घबराने लगे, चाहे कितनी भी गर्मी लग रही हो, आपको चलते हुए पंखे को देखकर डर लगने लगता है कि ये तेज हो गया, कहीं गिर गया, कहीं इसने आकर मुझे चोट पहुंचा दी, कहीं मुझे कुछ हो गया एंड ऑल दैट। अपने आप को लेकर भी इसी तरह की चीज दिमाग में आती रहती है, मुझे कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, व्हाट विल हैपन। इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में बसना शुरू कर देती हैं। सो दीज इरैशनल फियर्स क्रीप अप इन आवर लाइफ। किसी भी चीज से हो सकता है, मान लो बहुत सारे लोग हैं, अब फोन्स होते हैं, राइट, फोन्स में इस तरह के कैमरा होल्स बने हुए होते हैं, उनको इससे डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों उसको देख के अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। सो इसी तरीके के बहुत सारे डर, खौफ, फियर्स हमारे दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं जब भी शनि आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हो, यानी कि शनि की ढैया चल रही हो। बहुत सारे लोगों को जीवन में इमेंस प्रेशर फील होने लगता है, यानी ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में बहुत बोझ है, बहुत प्रेशर है। उनका दिमाग ना हर चीज को ग्रास्प नहीं कर पाता, उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता। एक बोझ किसी स्थिति उन्हें अपने कंधों पर लगने लगती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज कर पाने में वो अक्षम होते हैं। कई बार तो उन्हें यहाँ छाती पर भी ऐसा लगता है किसी ने बोझ रखा हुआ हो। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम रात को जब सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी छाती पे किसी ने बहुत बोझ रखा हुआ है, कुछ बहुत भारी सा रखा हुआ है और उसकी वजह से हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई बार उनको वो बोल नहीं पाते, उनकी आवाज नहीं निकलती है या एकदम से अपनी नींद में से जाग जाते हैं, जिसकी वजह से दे गेट वेरी डिस्टर्ब्ड स्लीप्स। डिस्टर्ब स्लीप्स भी एक बहुत कॉमन चीज है जो हमें चौथे घर के कंटक शनि में देखने को मिलती है। अगर आपकी कुंडली में ही ऐसा है तो नींद को खास तौर पे आप लोग प्राथमिकता दीजिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन वो 2.5 साल जब चौथे घर में शनि गोचर कर रहे होते हैं आपके, उस समय पर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्लीप एपनिया नाम की एक कंडीशन होती है। स्लीप एपनिया में क्या होता है, किसी कारणवश, जैसे आपका वजन बहुत ज्यादा है या और कोई वजह है जिसके कारण रात को जब आप सोते हो तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, और सांस ना ले पाने के कारण एकदम से, बिकॉज यू हैव लैक ऑफ ऑक्सीजन, आप एकदम से उठ खड़े होते हो और इस तरह से प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने में मिलती है और इसीलिए वो लोग साइड में होकर सोते हैं, कभी पीठ के बल नहीं सोते, और ऐसे लोगों को खर्राटे भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो कि खर्राटे ले रहे हैं और एकदम से जाग गए, एकदम से नींद खुल जाती है। सो दे हैव वेरी डिस्टर्ब्ड स्लीप्स एज सच। उनको लगता है शायद वो पूरी रात सो रहे हैं पर सो नहीं रहे होते, साथ में दूसरों की नींद तो जाती है। सो दैट हैपेंस। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो स्लीप एपनिया इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, आप डॉक्टर से बात करके उसके ऊपर काम कर सकते हो, स्लीपिंग पोजीशंस भी चेंज कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो फीलिंग होती है ना भारीपन की, कि छाती पे कुछ रखा हुआ है, देयर इज सम हेवीनेस इन माय चेस्ट, ये हमेशा आपको महसूस होता रहता है। कंधों पर आपको भारीपन महसूस होता है, सर पर आपको भारीपन महसूस होता है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है दिस बिकम्स वेरी हैवी। थिंकिंग, एक्शन, इमोशनली भी किसी चीज से आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा हो जाता है कि ओ बच्चा फर्स्ट आया एंड यू लाइक यू वांट टू रिएक्ट, आप रिएक्ट करना चाहते हो बट पता नहीं क्यों वो रिएक्शन आ नहीं रहा है, चाह कर भी वो इमोशनल रिएक्शन जो है वो निकल नहीं पा रहा है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है चौथे घर में जब शनि गोचर कर रहे हो। तो इस समय पर घर में बहुत ज्यादा प्रेशर्स महसूस होने शुरू हो जाते हैं। माँ की तरफ से भी बहुत प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाता है, जैसे किसी की मम्मी उनके हाथ धो के पीछे पड़ गई, बेटा शादी करो शादी करो शादी करो वरना मुझे कुछ हो जाएगा तो कल तेरा ख्याल रखने वाला कौन है, दिस दैट दिस। तो मदर्स बिकम अ सोर्स ऑफ प्रेशर इन अ लॉट ऑफ पीपल्स कंडीशन। ये प्रेशर डायरेक्टली भी हो सकता है कि मम्मी खुद ही आपके पीछे पड़ गई है हाथ धो के, इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो दोनों ही केसेस में ये प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जिस शहर में वो रह रहे होते हैं, जिस गांव में, कस्बे में, जिस देश में वो रह रहे होते हैं, वहां पर एक अजीब सी घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। अपने खुद के घर में ही घुटन सी महसूस होने लगती है, तो व्यक्ति बाहर की ओर भागना चाहता है कैसे भी करके। और ऐसे में आपकी जो बुरी आदतें हैं,
जो आपके अंदर निहित है, क्योंकि देखिए हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत तो प्रोग्राम्ड होती ही है। तो जैसे ही फोर्थ हाउस ढैया शुरू हो जाती है, वैसे ही आपके अंदर की सबसे बैड हैबिट, सबसे बुरे व्यसन जो हैं, वो बाहर निकल कर आना शुरू हो जाते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपका ब्रेकअप हो गया अगर, ठीक है, एवरीबडी गोज थ्रू इट, लेकिन आपको स्पेसिफिकली शराब पीना शुरू करना है, आपको डूब जाना है उसमें, है ना, लीवर की ऐसी तैसी कर देनी है, तो ये सब शुरू हो जाता है। तो बीज तो निहित होता ही है ऑलरेडी वहां पर, लेकिन ये जो कंटक शनि आता है, ये उस बीज को क्या कर देता है, उसको कोपल बनाकर उसका पेड़ बनाना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑफ आर बैड हैबिट्स। ऐसे समय पर अच्छी हैबिट्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑल अबाउट ओ बैड हैबिट्स अदर, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, यार थोड़ा पी लूं, उससे थोड़ा मुझे राहत मिल जाएगी। फिर एक करते करते 50 हो जाते हैं, उसके बाद आप 4 बॉटल वोडका वाला गाना गाना शुरू कर देते हो, तो बहुत कुछ हो जाता है, राइट। तो इन चीजों की वजह से जो आपके अंदर प्रोग्राम्ड बैड हैबिट्स हैं, वो फिर बाहर निकल कर आना शुरू हो जाती है। कई बार लोग अपनी मदर की जो बैड हैबिट्स हैं, उसी को अपने जीवन में कंटिन्यू करते रहते हैं। दैट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। Nobody will tell you this, so I'm going to tell you this, that when कंटक शनि happens, जब चौथे घर की ढैया होती है, आपकी माँ की खराब आदतें, बुरी आदतें, चीजों को हैंडल करने का जो भी गलत तरीका है, वो इमीडिएटली आप में दिखना आपके अंदर शुरू हो जाएगा। कि मम्मी का अगर पहला रिएक्शन ये है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पापा के कान में किट 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 करनी है, उनको दोष देना है कि तुम ही गलत हो, तुम ही से नहीं हुआ, यू विल स्टार्ट डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग while your कंटक शनि दशा is going on, while your कंटक शनि ढैया is going on। और अगर उस समय पर शनि की दशा या भुक्ति चल रही है, तो फिर ये और ज्यादा होता है। कुछ लोग फिर उसे अपनी हैबिट ही बना लेते हैं, जिंदगी भर के लिए छोड़ नहीं पाते। That happens and that happens very frequently. Next, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, वही चीज आपके सामने आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको मान लीजिए डर लगता है कि भाई अगर मेरे भविष्य के लिए मेरे पास रिटायरमेंट फंड नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो उसी से रिलेटेड चीजें आपकी आंखों के आगे आनी शुरू हो जाएगी कि भाई फलाना व्यक्ति था, उसने सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, बच्चे पूछ नहीं रहे, पास में एक पैसा नहीं है, तो वो क्या करे। सो यू स्टार्ट गेटिंग वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट कि अरे भाई मेरे लिए क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, सिमिलर थिंग्स। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने में आ सकती हैं। और ये होता क्यों है? बिकॉज शनि वॉन्ट्स यू टू ग्रो अप। आप किसी चीज से डरते हो, इसका मतलब आपने उस चीज को पूरी तरीके से पहचाना नहीं, जाना नहीं। घबराहट क्यों है? क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो कंटक शनि जब होते हैं बाय गोचर, ये जो ढैया चल रही होती है फोर्थ हाउस की, वो आपसे कहती है कि भाई देखो, प्लान फॉर दिस, ये एक चीज है जिसको आपको प्लान करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको अपने लिए मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेहनत नहीं करोगे तो आपके डर और बढ़ते जाएंगे, आपके फियर्स और बढ़ते जाएंगे, एंड देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। फाइनल जो चीज हमें ढैया के साथ देखने को मिलती है, चौथे घर की ढैया के साथ, वो ये होती है दैट ट्रॉमा बहुत ज्यादा आता है। कई बार ये ट्रॉमा अपना खुद का भी नहीं होता, ये अडॉप्टेड ट्रॉमा होता है फ्रॉम अदर पीपल। सो आपने कुछ नहीं किया, आपके साथ कुछ घटित नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और की तकलीफ, किसी और का प्रेशर, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, वैलिड हो, इनवैलिड हो, वो नखरे कर रहा हो या सच बोल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप स्पंज की तरह सामने वाले का ट्रॉमा अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हो। इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दैट हैपेंस अ लॉट। और जब ऐसा होता है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपनी जिंदगी में सब सेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी फ्रेंड की कोई ऑफिस में काम करती है लड़की, उसके साथ शादी में कुछ इशू हो गया, तो आपकी शादी होने वाली है, सब कुछ तय हो गया है, आपने डिसाइड कर लिया कि ओ उसके साथ ऐसा हो रहा है, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग इश्यूज फॉर योरसेल्फ। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आजकल खासतौर पे ये चीजें बढ़ रही है कि मम्मी पापा के शादी में ये इश्यूज थे, वो इस बात पे झगड़ते थे, इस बात पे लड़ते थे, ऐसा था वैसा था, कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सो वो जो जिसने एक्सपीरियंस किया है, आपके पेरेंट्स ने, वो तो आराम से साथ में बैठे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो ट्रॉमा है, उनके झगड़े का, वो उठा के आपने कहाँ उठा लिया? अपने सर पे। और अब वो जो अडॉप्टेड ट्रॉमा है, उसको आप अपने सर पर लेकर घूम रहे हो। जो बच्चे का ट्रॉमा था कि हाँ मेरे पेरेंट्स झगड़ रहे हैं, दे आर नॉट टुगेदर, जो बच्चे की तकलीफ थी वो नहीं उठाई आपने। आप जिस भी पेरेंट के साथ कनेक्टेड थे, आपने उसकी तकलीफ उठा दी। सो यू नो व्हाट, दिस इज सो कॉमन व्हेन सैटर्न इज गोइंग थ्रू योर फोर्थ हाउस। आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, पता नहीं दूर देश में कुछ हो रहा है, एंड यू गेट सो
अफेक्टेड बाय दैट कि आपको लगता है कि नहीं 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 मेरे साथ भी सब कुछ गलत है। जैसे आपने क्राइम सीरियल्स देखते हो तो वो देखकर लगने लगा कि अरे हर कोई ही परेशान करने वाला है, हर डिलीवरी वाला ही प्रॉब्लम है, हर कोई जो मुझसे कुछ मांग रहा है उसमें प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो एक तरह का पैरानोया होता है जो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑल अबाउट ट्रॉमा। और वो जो ट्रॉमा होता है उसमें अपना जो होता है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन जो दूसरों का होता है जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि लाओ लो अपना ट्रॉमा भी मेरे को लाके दो, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आजकल की दुनिया में ये एक्सट्रीम्स पर पहुंच गया है क्योंकि वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, राइट? और जब हम नेगेटिविटी से इतना ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देता है। हम इतनी कहानियां सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं दैट इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट। ऑलराइट? तो ये सारी की सारी चीजें आपको जब ढैया हो रही होती है शनि की, तब देखने में मिलती है। कब? जब ढैया चौथे घर की हो तब। अब लगभग 10 साल बाद ढैया दूसरी वाली शुरू होगी। कौन सी? 8वें घर की ढैया, जिसको हम अष्टम शनि भी कहते हैं। तो अष्टम शनि कब होता है? जब आपकी कुंडली में शनि या तो 8वें घर में हो या फिर 8वें घर से गोचर कर रहे हो, तो उसे अष्टम शनि कह सकते हैं। इस समय पर जो हमारे चौथे घर वाली प्रॉब्लम्स थी वो उभरना शुरू हो जाती है। दे स्टार्ट कमिंग टू द सर्फेस एक बार फिर से, राइट? और अब उसमें थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस जुड़ जाती हैं। कैसे? नंबर 1 जो हमें इशू देखने में आता है वो होता है हमारे रिलेशनशिप्स में और हमारी शादी में। शादी टूटती नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ऐसी हो जाती है जिसको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे? एक तो हमारी जबान बड़ी रूखी हो जाती है, वी डोंट टॉक टू पीपल वेल। दूसरा, हम दूसरे को समझ नहीं पाते, क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है, वो नहीं समझ पाते और अपनी ही शादी हमें बोझ या बंधन लगने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये मेरे ऊपर ना मुझे खूंटे से बांध कर बैठा हुआ है या फांस की तरह मेरे गले में अटक गया है एंड आई डोंट वांट टू लाइक बी विद देम, आई वांट टू गेट रिड ऑफ देम एंड व्हाट नॉट। ये चीजें हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, है ना? तो शादी में बड़ी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी हेल्थ डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। खास तौर पे क्रॉनिक इश्यूज जो हमारे होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी के लिए डायबिटीज है, किसी के लिए यूरिक एसिड है, किसी के लिए थायराइड है, इस तरह की चीजें डिपेंडिंग कि आपकी कुंडली क्या सजेस्ट करती है आपकी सेहत के मामले में, वो आपके सामने आना शुरू हो जाती है एंड प्रॉब्लम होती है उस चीज की वजह से। जनरली भी लोगों से आप ढंग से बात नहीं करते, उनके साथ अपना रिलेशनशिप आप ढंग से बनाकर नहीं रख पाते हो और वो जो आपने अडॉप्टेड ट्रॉमा सफर किया था ना चौथे घर में जब ढैया चल रही थी उसकी वजह से, वो सारा का सारा अब उन 10 सालों बाद आकर यहाँ पर अपने जलवे बिखेरना शुरू कर देता है। बिकॉज रिमेंबर, दुख हो चाहे सुख हो, जब भी हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं और इंटेंसिटी के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारा हिस्सा बन जाता है। और जब वो हमारा हिस्सा बन जाता है, इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू डू थिंग्स वेल। वो हमारी नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम तामसिक चीजों के साथ एंगेज करेंगे तो हम तामसिक हो जाएंगे। अगर हम ऐसी चीजों के साथ एंगेज करेंगे जो हमसे कहेंगे हो गया है बेड़ा पार, ब्ला 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 ब्ला, एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट, वी बिकम लाइक दैट। कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट बट यू आर ऑल्सो व्हाट यू एक्सपीरियंस, यू आर ऑल्सो व्हाट यू सी ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। इस बात का बहुत ध्यान रखा करो। हु एम आई, व्हाट एम आई एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एम आई गिविंग ऑफ टू पीपल। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर दोबारा से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। आपके जो फियर्स हैं, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, अपनी जबान भी रूखी है और डर भी लग रहा है कि सामने वाला छोड़कर ना चला जाए, राइट? फिर आप उसको अपने पास रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि लड़की है, उसने देखा बचपन में या टीनेज में कि मम्मी पापा का बहुत झगड़ा होता है, ठीक है, पैसों को लेके बहुत झगड़ा होता है, पापा बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, हर रोज शराब पीते हैं और हर रोज फिर माँ को उनका झगड़ा होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है और पैसे मांगते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा घर बहुत नुकसान में है। चलो, लड़की ने किसी तरीके से अपनी जिंदगी बना ली, अब उसकी शादी हो गई है, अब वो क्या करेगी? पहली बार उसका पति अगर अपने दोस्तों के साथ जा रहा है बाहर तो उसके दिमाग में ना ये बात निकलने लगी, कहीं ये पी के तो नहीं आ रहा है, कहीं पी के ना आए और उसके बाद घर आके ये लती ना हो जाए, लती होने के बाद मेरे साथ भी वही ना हो जो मेरी माँ के साथ हुआ था। सिमिलरली एक लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेट्स से you were cheated on, or let's say your parents or somebody you know was cheated on रिलेशनशिप में, आपने उसको अपना हिस्सा बना लिया ट्रॉमा का। कब? जब शनि की ढैया चौथे घर से चल रही थी, तो आपने उसको अपना हिस्सा बना लिया, फिर आप जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन अब जब 8वें घर में ढैया आती है
तब वो फियर बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी बीवी से कितना भी प्यार करो, नो मैटर हाउ मच शी लव्स यू, हाउ मच शी टेक्स केयर ऑफ यू, आप कितना भी उसको ट्रस्ट करते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जहां उसने किसी से बात की, वो चलता रहता है, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, शी प्लानिंग टू लीव मी, शी दिस शी दैट। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना लेते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उन्हें पकड़ कर रखना शुरू कर देते हैं, उनका गला घोटना, लिटरली दम घोटना शुरू कर देते हैं, उनका दम हमारे साथ घुटने लगता है। दे आर लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये क्या चल रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। और 2.5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है कि नहीं? तो ऐसे में रिश्ते काफी हद तक खराब भी हो सकते हैं। तो चाहे आप कितना भी प्यार करो, तो भी वो जो 4th हाउस में आपने जो अडॉप्ट कर रखा था ना दूसरे का इशू, वो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा ही, और वो निकल के आ जाता है और फिर इशू होता है। कई बार इश्यूज अपने भी होते हैं, बट अडॉप्टेड बहुत ज्यादा होते हैं आजकल की दुनिया में। सो दैट बिकम्स वेरी अपैरेंट हियर। कई बार ये जो शनि की स्थिति होती है, इसकी वजह से या तो परिवार को बढ़ाने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, परिवार बढ़ाना, या फिर आपके अपने बच्चे हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर मान लीजिए आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, उसमें कई बार दिक्कत हो सकती है। और जो पेरेंटल वेल्थ होती है, फैमिली प्रॉपर्टी है, फैमिली का पैसा है, या फैमिली के साथ जो संबंध है, वहां पर भी आपको इशू देखने को मिल सकता है। इन लॉज के साथ भी काफी सारे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, अपने खुद के दोस्तों के साथ भी इशू होते हैं। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप्स हमें चला रहे हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, उन्हीं के साथ हमारा बिहेवियर खराब होना शुरू हो जाता है। एंड एज आई सेड, दोनों ही केसेस में, खासतौर पे अष्टम शनि के केस में, इट्स नॉट द वर्ल्ड, इट्स यू। जो भी चीजें हमको हैप्पी बनाती हैं, हमारी हैप्पीनेस बढ़ाती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है, हम खुद ही उसके दुश्मन हो जाते हैं और फिर हथौड़ा लेकर उसको तोड़ना फोड़ना छिन भिन करना शुरू कर देते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो 2.5 साल में आपने जो तबाही मचाई हुई होती है ना, आपने मचाई हुई होती है, रिमेंबर, उसकी वजह से आपके रिश्ते जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, उसमें हम टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कहीं बातचीत हो रही होती है, किसी से प्यार हो रहा होता है, आगे बढ़ रहे होते हैं हम ही वहां पर रोक लगा देते हैं। दैट हैपेंस अ लॉट। इसलिए ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टूड कि ढैया किस तरीके से काम करती है, और चौथे घर की और 8वें घर की ढैया आपके लिए कैसे काम कर सकती है। ऑल राइट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। शनि के साथ कोई भी इशू हो अगर आपका, चाहे आपकी 7.5 चल रही हो, शनि महादशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, शनि के साथ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप लोगों को महादेव का ध्यान करना है, उन पर अपना मन लगाना है। तो हर हर महादेव कहने वाले तो आजकल बहुत हैं। जैसे ही शिवरात्रि आती है सब शिव भक्त हो जाते हैं, जैसे ही सावन आता है सब शिव भक्त हो जाते हैं। लेकिन ये बरसाती मेंढकों वाले जो भक्त हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें असली सच्चा भक्त चाहिए। असली सच्ची भक्ति कौन सी होती है? जहां पर हम खुद ही शिव हो जाते हैं, शिव का रूप हो जाते हैं। अब शिव का रूप कैसे होंगे? भस्म लगा के, गले में सांप डाल के? नहीं। शिव का रूप हम तब बनते हैं जब हम शिव का जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वो तब होता है व्हेन वी बिकम काम, जब हम शांत हो जाते हैं। तो हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा उमड़ घुमड़ नहीं चल रही होती, वी आर वेरी काम। और ये कामनेस कैसे आती है? मौन धर के। ये कामनेस कैसे आती है? चीजों पर इमीडिएटली रिएक्ट ना करके। क्योंकि जैसे ही देखिए शनि के साथ जो भी प्रॉब्लम होगी, तो आप रिएक्शनरी बहुत हो जाते हो, बिकम एक्सट्रीमली रिएक्शनरी इन नेचर। एंड ये जो हमें शिव बनना है, तो शिव कैसे बनेंगे? हम बनेंगे शांत होकर, रिएक्ट ना करके, कि इंस्टेंटली कोई स्टिमुलाई आया, हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। वहां पर हम गलती कर देते हैं, हमेशा करते हैं। इट्स लाइक अ गिवन। तो अगर आपको महादेव के जैसे बनना है, उनका भक्त बनना है, सच्चे भक्त हो अगर, तो उनकी क्वालिटीज को आप अपनाओगे, इंस्टेंटली किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे आपको दूर होना है। तो इसका मतलब क्या है? खाना बनाना छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, ये सब मतलब है नहीं। मतलब ये है कि पैसा घर में आए तो सही, लेकिन पैसे को लेकर लोभ ना हो, कि अपना भी मेरा पैसा हो जाए, उसका भी मिल जाए, उसके घर में इतना कुछ कैसे आ रहा है, ये नहीं। ये जलन, ईर्ष्या, ये नहीं होनी चाहिए। लाइक ठीक है, मुझे इतना मिल रहा है, मैं इतने में खुश हूं, अगर मुझे इससे ज्यादा की जरूरत है तो मैं उसके लिए काम करूंगा, अपना पैसा कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन यू आर लाइक, अच्छा मेरा तो इतना आ रहा है, उसका कैसे आ रहा है इतना ज्यादा, यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज। आई एम रियली सॉरी, यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज। नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम दैट।
ठीक। तो पहली चीज, प्रथम चीज, शिव का भक्त बनना है। असली भक्त, दिल से जो माने वो भक्त। अब ऐसे में ये उड़द की दाल दे के, काले कपड़े दान दे के, ये सब करके इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। लेकिन जो शिव भक्ति में लीन है उसका शनि कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कार्मिक इश्यूज जो होते हैं वो तो हमारे सामने आते ही हैं, लेकिन शिव जी का भक्त बन जाने के बाद हमारे मन में इतनी शांति होती है कि जो भी इशू हमारे सामने आता है उसको फिर हम शांति से हैंडल कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते एकदम से, जैसा कि हम यूजुअली करा करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका थिंग नंबर 1। सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि शनि एक वात वाले ग्रह हैं, क्योंकि वात वाला ग्रह है, हवा वाला ग्रह है, इसीलिए आपको ध्यान देना है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर। आपको अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स अक्सर बेरीज में होते हैं और भी अच्छे फलों में होते हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार से आप अपने डाइट में ऐड करना शुरू कर दीजिए। ग्रीन टी वगैरह भी काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यू कैन ऐड देम इनटू योर डाइट। दैट इज वन गुड थिंग। और सेकंड थिंग क्या हो सकती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, वो आप करना शुरू कर सकते हो। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये जो हेवीनेस की फीलिंग होती है, भारीपन होता है, एंड वी फील लाइक द वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें चली जाती है। दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यू। बहुत मदद करता है, ट्राई करके देखो। और तीसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको मदद करनी है। मदद हमेशा पैसे से नहीं होती। तो अगर आपकी क्षमता है 100 रुपए देने की तो आप 100 रुपए दीजिए। अगर आपकी क्षमता है 10 रुपए देने की तो 10 रुपए दीजिए। 1 रुपए देने की तो 1 रुपए दीजिए। क्षमता अनुसार दीजिए, ठीक। और दीजिए उसी को जो सुपात्र हो, यानी जिसको जरूरत हो, जिसकी नीड हो, उसको आप दीजिए। वो फलता है। पर जिसकी नीड ही नहीं है, जो टाइम पास कर रहा है, जिसका धंधा है, उसके साथ सीन अच्छा नहीं हो सकता कि मुझे हाँ चारों तरफ से 10 पैसे लेने हैं, उसके बाद मुझे फालतू पैसे डुबा देने हैं, फिर मुझे पैसे मांगना शुरू कर देना है। तो ये नीड वाली बात नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसको दे हैव अ इशू, दे नीड टू रिजॉल्व, उसका आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, केवल पैसे से मदद नहीं होती, एफर्ट से भी मदद की जा सकती है। किसी के घर में बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, थोड़ा मदद कर दो सामान इधर उधर करने में, थोड़ा खाना बनाने में। आजकल ये कल्चर बड़ा खत्म सा हो रहा है, पीपल डोंट हेल्प ईच अदर एट ऑल। तो ये जो छोटी छोटी मदद होती है ना, ये बहुत काम करती है, बहुत फलती है ट्रस्ट में। तो फलेगी जरूर, उसका आप लोड मत लेना। और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो थोड़ी मदद मेरी भी कर दीजिए। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का मैसेज लोगों को बिना डराए, बिना धमकाए, एक क्लीन, मीनिंगफुल और पर्पसफुल जिंदगी कैसे जी जाए वो बताने का है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के ढकोसलों में बात नहीं करते हैं, प्योर अंडरस्टैंडिंग है उस पर बात करते हैं। ट्रेडिशनल को मॉडर्न के साथ मिक्स करते हैं ताकि एस्ट्रोलॉजी आज के लोगों के लिए, आज की जिंदगी के हिसाब से ज्यादा मीनिंगफुल हो सके। और मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि जो भी लोग भाग्यश्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें जीवन जीने का तरीका और इसके साथ साथ ही जीवन को और पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाने का रास्ता मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ, और इस मैसेज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।